जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए ही अंदाज से क्लॉक को पढ़ने वाले हैं। क्लॉक का बेसिक क्या होता है, पहले हम लोग इसको बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक को समझने के बाद में हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक अलग ही अंदाज में इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसके जो भी बेसिक चीज़ें हैं, कैसे जो क्लॉक होता है, इसमें दो प्रकार के क्लॉक होते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो इसमें किस क्लॉक से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जैसा कि बताया, जो क्लॉक होता है तो जिसमें 12 1 से लेकर के 12 तक डायल होते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में बैठे हैं, मान लीजिए समय दे दिया जाए कुछ, जैसे मान लो 2:10 पर घड़ी के सुइयों के मध्य कितने मिनट का कोण बनेगा। तो जैसे जो एक आता है जिसमें केवल समय और घंटे लुकलुकैया वाली घड़ी जो होती है, उसमें अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आप कोण निकाल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पर घड़ी से रिलेटेड, क्लॉक से जो रिलेटेड है क्वेश्चन, ये वाले डायल वाले घड़ी से, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, जिसमें मिनट और घंटे को रिलेट करके हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया कि जो डायल वाली घड़ी होगी, इसी से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 12 खाने होते हैं और इन्हीं 12 खानों को 12 अक्षरों से डिनोट किया गया है, 1 से लेकर के 12 तक के नंबरों से। तो ये तो रहा हमारा पहला बेसिक। अब इसमें आप लोग जानते हैं कि जो टोटल एंगल होता है, ये एंगल यहाँ पर टोटल 360 डिग्री का होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो क्वेश्चन बेसिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनट और घंटे को रिलेट कर करके, और इन्हीं के मध्य में हमसे जो एंगल पूछा जाता है, इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ये टोटल एंगल कितना होता है। मिनट वाली सुई कितने, मतलब 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करती है। जो ये डिस्टेंस कवर करती है, चूंकि ये एंगल में होती है, टोटल 360 डिग्री होती है। तो इन्हीं से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनके मध्य में डिग्री याद कर लेते हैं तो वही जो हमारा आंसर हो जाता है, उस क्वेश्चन का कोण हो जाता है। तो आप जानते हो कि यहाँ पर जो टोटल एंगल बनता है, टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर एक घंटे वाली सुई है और दूसरा है मिनट वाली सुई, तो इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो घंटे वाली जो सुई होती है, वो आप लोग जानते हो कि जो टोटल 12 घंटे होते हैं, और 12 घंटे में ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 360 डिग्री। यानी कि ये टोटल 12 घंटे में 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ से आप लोग निकालोगे तो 1 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेगी 360/12 इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि ये जो घंटे वाली सुई है, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, यानी कि 30 डिग्री डिस्टेंस ये कवर करती है। ये यहाँ से निकल के आ गया। अब अगर पूछा जाए कि 1 मिनट में घंटे वाली जो सुई है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है या कितना कोण बनाती है, तो आप लोग जानते हो कि 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आप लोग जानते हो ये 60 मिनट बराबर हो जाएगा इस 30 डिग्री के। अब यहाँ से अगर आप लोग निकालोगे तो 1 मिनट बराबर आ जाएगा, इसको जो एक बिंदी लगाया जाता है ऊपर सा, इसको कहते हैं मिनट। इसको मिनट से डिनोट करते हैं। अगर आप लोग मिनट ना लिखना चाहें तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अगर ये मिनट लिखोगे तो ये यहाँ पर नहीं लगाओगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 मिनट बराबर 30/60 बराबर 1/2, यानी कि आधा डिग्री। यानी कि यहाँ से निकल करके आता है कि जो घंटे वाली सुई होती है वह 1 मिनट में आधा डिग्री, यानी कि आधा डिग्री डिस्टेंस वह कवर कर लेती है। ये हो गया घंटे वाली सुई से रिलेटेड जो भी कोण बन सकते हैं, हमने उनका बेसिक देखा। इसी तरह से मिनट वाली सुई द्वारा भी कुछ कोण बनाया जाता है। अब इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। मिनट वाली जो सुई होती है, टोटल 60 मिनट होते हैं, और इस 60 मिनट में ये टोटल 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ से ये 60 मिनट में टोटल 360 डिग्री कवर करती है। तो यहाँ से 1 मिनट में आप लोग निकालोगे तो ये आ जाएगा 360/60 बराबर
6 डिग्री। यानी कि आप लोग देख पा रहे हो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है या 6 डिग्री का डिस्टेंस कवर करती है। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि घंटे वाली सुई कितना डिस्टेंस कवर करती है, उसी डिस्टेंस को हम लोग एंगल में मापते हैं, उसका एंगल हो जाता है। इसी तरह से मिनट वाला कितना कवर करता है, 6 डिग्री। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बेसिक क्लासेस हैं। और इसमें आइए एक चीज़ को हम लोग और देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला हालांकि हम लोग इसका यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के समय में आपके दिमाग में क्या क्लिक कर जाए, कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाए, लॉजिक क्लिक कर जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हालांकि इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये फार्मूला होता है एंगल ज्ञात करने का, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि थीटा इज इक्वल टू होता है 60h माइनस 11m/2। यहाँ पर ये छावर होता है, ये मिनट होता है, और 2 जो होता है ये आप जानते हो नंबर ही है। ये जो भी समय दिया जाएगा, जैसे मान लो कहा दिया जाए 2:24 पर घड़ी के मध्य जो सुई घड़ी के सुइयों के मध्य में जो कोण है वह कितना डिग्री होगा, तो आप लोग आसानी से इस फार्मूले की सहायता से बता सकते हो। हालांकि इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो ये फार्मूला जहाँ से निकल के आता है, अभी हम लोग उसके पास चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको ये निचोड़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अलग कॉन्सेप्ट की तरफ से। और इसमें जो भी क्वेश्चन, 2 तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है क्वेश्चन को पूछे जाने की। एक तो समय दे करके इसके मध्य में कोण पूछ लिया जाता है, और दूसरा इसमें समय के माध्यम से कोण, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, कोण के माध्यम से समय पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादातर समय दे करके इसके मध्य में कोण पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, और यहाँ पे हम लोग टाइप वाइज इसको सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं कि जो समय दिया जाएगा उस समय के माध्यम से हम लोगों को क्या निकालना होगा, उस दोनों सुइयों के यानी कि घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य में हमें कोण ज्ञात करना होगा। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं समय और कोण। समय और कोण में हम लोग देखेंगे कि अब इसमें क्या होगा कि कुछ समय दे दिए जाएंगे, और इसके माध्यम से आप लोगों से पूछा जाएगा कोण कब बनेगा, यानी कि कुछ स्पेसिफिक समय दे दिया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि बताइए कब 0 डिग्री का, कब 90 डिग्री का, और या अन्य भी इतने डिग्री का कोण कब बनेगा। यानी कि आपको एक स्पेसिफिक समय यानी कि एक समय दे दिया जाएगा। जानते हैं आप लोग जो भी समय दिया जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे समय दे दिया जाएगा 2 और 3 बजे के मध्य में, 4-5 बजे के मध्य में, ठीक है, इस तरह से समय दे दिया जाएगा। और आप लोगों से इसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये कब, यानी कि कितने मिनट पर जो है इतने डिग्री का एंगल का कोण बनेगा। तो इसमें से 2-3 पॉसिबिलिटी होती है। एक होता है 0 डिग्री का, एक होता है 90 डिग्री का, और एक होता है 180। ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आइए हम लोग एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। और हमने जो इसमें पहला क्वेश्चन पुटअप किया है, टाइप नंबर फर्स्ट है, वो है संपाती, यानी कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ओवरलैप, सॉरी संपाती, और इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं ओवरलैप। तो इन्हीं से हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा उस दिए गए समय के अंतराल। तो इसका जो संपाती होता है, इसका कुछ बेसिक चीज़ होता है। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये डायल होता है। संपाती मतलब दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में एक दूसरे के ओवरलैप कर जाए, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस तरह से हो जाएगा तो दोनों के मध्य में 0 डिग्री का कोण बनता है, और ये कंडीशन होता है संपाती या ओवरलैप का। ये कंडीशन हर घंटे में एक बार होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 12 और 1 के मध्य में नहीं होता है। तो टोटल 1 घंटे में एक बार, 12 और 1 के मध्य में नहीं होता है। इस तरह 12 घंटे में 11 बार ये लोग ओवरलैप करते हैं, यानी कि 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह से दोस्तों 12 घंटे में टोटल 11 बार हो जाएगा, और 24 घंटे में 12 का डबल होता है, 24 तो 11 का डबल भी हो जाएगा 22, सॉरी। तो यहाँ से 24 घंटे में निकल करके आ जाएगा 22 बार। तो ये जनरली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए 12 घंटे में घड़ी की सुइयों के मध्य, घड़ी की सुइयों से रिलेटेड मतलब है दोस्तों कि घंटे और मिनट वाली सुई। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्टली आंसर बता पाओगे कि 12 घंटे में जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनके मध्य में टोटल 11 बार
संपाती यानी कि 0 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिए जाए कि 24 घंटे में कब 0 डिग्री का कोण जो बनता है वो कितनी बार बनता है, तो आप लोग आसानी से बता पाओगे। टोटल 22 बार बनते हैं दोस्तों। तो ये रहा इसका कुछ बेसिक चीज़ें। अब आइए हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका आंसर हमें कैसे करना होगा। तो जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आप लोग जनरली इसमें से एक हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले आइए इसको हम बेसिक को जान लेते हैं। तो इसके बेसिक को हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बहुत ही आसानी से उसको हम लोग हल कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले जो ये समय आपको दिया गया है, ऐसा करिए इसको हम लोग डायरेक्ट लॉजिक से समझते हैं। कॉन्सेप्ट वाला इस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे लॉजिकल समझते हैं। जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आप लोग ऐसा करिएगा, तो जो समय दिया जाएगा उस समय का पहला हावर यहाँ से पुटअप करिएगा। यानी कि इस दिए गए समय में यह पहला जो समय होगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि बताइए 2 और 3 बजे के मध्य में कब घड़ी की सुइयों के मध्य में संपाती यानी कि 0 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से जब भी आपको दिखेगा तो आप लोग डायरेक्टली क्या करिएगा, यहाँ से जो 2 है यानी कि जो पहला समय होगा वहाँ से पुटअप करिएगा और इसमें आप लोग डायरेक्टली 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसको सॉल्व करने के पश्चात जो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में आएगा और यही मिनट होगा इनके संपाती वाले कंडीशन को डिनोट करेगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120/11। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 यहाँ से हो जाएगा ये 10 और यानी कि यहाँ से ये हो जाएगा 10 मिनट। यानी कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं मिनट और घंटे वाली, इस दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 और 3 बजे के मध्य में कब 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया दोस्तों तो हमारा जो समय निकल के आया कि 10:11 मिनट पे, यानी कि 2:10:11 मिनट पर ये दोनों घड़ी की जो सुइयां है यानी कि घंटे और मिनट वाली की मध्य में 0 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से आप लोग इस दिए गए क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। हमने क्या बताया, जो भी आपको समय दिया जाएगा, पहला समय 2 3 4 5 6 7 ऐसे जो भी दिए जाएंगे आप लोग उसको पुटअप करोगे। पुटअप करने के बाद में इसमें डायरेक्टली 60/11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। जो आंसर आएगा, जो अब फाइनली आएगा सॉल्व करने के बाद में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं 4 और 5, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन हो जा रहा है, बताइए 4 और 5 बजे के मध्य में कब घड़ी की सुइयों के मध्य में संपाती या 0 डिग्री का कोण होगा। तो हमने क्या बताया दोस्तों, आप लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले दिए गए समय को पुटअप करोगे, उसमें 60/11 से आप मल्टीप्लाई करोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में। तो हमने क्या बताया, 4 को यहाँ से पुटअप करो, 60/11 से मल्टीप्लाई करो, हल करो, आंसर पाओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 240/11। 240/11 को जो आप लोग सॉल्व करोगे तो 11 दूनी 22, क्या आ जाएगा 11 दूनी 22। यहाँ से 11 दूनी 22, यहाँ पर 20 बच जाएगा, यानी कि 11 कितने 11, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9/11 मिनट। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था 4 और 5 बजे के मध्य में घड़ी की सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो होगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर ये दोनों घड़ी की सुइयां जो हैं इनके मध्य में 0 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से जो भी समय दिए गए हैं वो सभी आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि जो 12 और 1 है वहाँ पर नहीं निकालना, क्योंकि वहाँ पर 12 में अगर जब उसमें आप लोग 12 में मल्टीप्लाई करोगे 60 का, तो 12 छक 72 हो जाएगा और उसको सॉल्व करोगे तो ये 60 से अधिक आ जाएगी। तो आप लोग जानते हो जो मिनट होता है वो 60 से अधिक नहीं होता है, तो इसलिए 12 और 1 के मध्य में वहाँ पर आप लोग इससे भी गलत हो जाएगा और लॉजिकली देखोगे तो उससे भी वहाँ पर ओवरलैप या 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो 0 डिग्री से रिलेटेड होगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग और देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टाइप को देखते हैं।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 और यहाँ पर लिख लेते हैं 7। अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6 और 7 बजे के मध्य में घड़ी की सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले इसके पहले समय को आप पुटअप करिए और इसमें 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करिए। यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 लिखोगे और 6 × 60/11, इसको सॉल्व करिए। 6 36 यानी कि 360/11। अब इसको सॉल्व करिए, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 यानी कि यहाँ पर 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 8 सही यानी कि 32 सही 8/11। इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है 6:32 सही 8/11 पर इन दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य में 0 डिग्री का कोण होगा या संपाती होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सभी समय निकाल सकते हो। सभी का ध्यान रखना, 12 वाला एक्सेप्शन है इसका, और सब इसी तरह से इसको निकाल सकते हो। तो आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2।